तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एट यू में, प्रतियोगिता। और आप चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी, हम लोग कर रहे हैं एच डी यादव का मैथ। और एच डी यादव के इस मैथ में इस समय हम पहुंच गए हैं पी एंड एल के चैप्टर पर, प्रॉफिट एंड लॉस। और आज की जो क्लास है ये शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 83 से। कन्फर्म है? तो क्वेश्चन नंबर 83 से देखेंगे और देखते हैं कि कहाँ तक की क्लास चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 जहाँ से शुरू है वो टॉपिक है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। याद रखना, टॉपिक को पहले समझना है। साफ साफ बताया गया है कि समान मूल्य पर बेची जाएं। सेल आउट मतलब कि दो अलग अलग वस्तुएं होंगी, एक और दो, इसका एसपी और इसका एसपी बराबर होगा। अगर इसका एसपी 100 रुपये है तो इसका एसपी भी 100 रुपये होगा, क्योंकि समान मूल्य पर बेची जा रही हैं। पर याद रखना उनका सीपी समान नहीं होगा, जो उनका कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल नहीं होगा। और यही चीज़ क्रिएट करेगी डिफरेंस किस चीज़ में, कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कितने का लाभ। कई बार बच्चा सोचेगा कि जब सेम रेट पर बेच रहे हैं तो लाभ और हानि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि बेच सेम रेट पर रहे हो पर खरीदा हुआ जो रेट है वो आपका अलग अलग है। क्योंकि मान सकते हो कि एक चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी और 500 में बेची, और एक चीज़ आपने 400 रुपये में खरीदी और 500 में बेची। तो सीपी तो अलग अलग हो गया लेकिन एसपी सेम है, पर डिफरेंस तो ज़्यादा आ गया ना। एक में 400 रुपये कमा रहे हो, एक में 100 रुपये कमा रहे हो। तो इसलिए इस चीज़ पर ज़रा नज़र रखना है और यही टॉपिक है। और सवाल देखते हैं इसके डायरेक्ट। एच डी यादव में इसके केवल 2 सवाल हैं, पर दोनों को देख लेते हैं। लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ सकते हैं, बाकी हिंदी वाले ऊपर देख लीजिए। एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% की हानि। इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी? याद रखना, कभी भी सेम परसेंट पर लाभ और सेम परसेंट पर हानि हो तो हमेशा हानि ही होती है, लाभ नहीं होता हमेशा। कन्फर्म है? और समझते हैं। कई बार बच्चे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे इस टेक्निक से कि 120 प्राइस है, 25% लाभ हुआ तो 125/100। फिर कोशिश करेंगे 25% की हानि है तो 75/100। 100 4 3 4 5। अगर इससे करोगे तो आंसर आएगा 15 रुपये, जो कि होगा गलत। याद रखना। तो करना क्या है, क्योंकि हम सवाल को सही से नहीं पढ़ते समझते हैं। सवाल में साफ साफ लिखा है एक चीज़, क्या कि 2 कुर्सियाँ 120 रुपये प्रति कुर्सी बेची गई। मतलब आपके पास 2 चेयर हैं, फर्स्ट सेकंड। एक का एसपी है 120 रुपये और एक का एसपी है 120 रुपये, पर इसका सीपी और इसका सीपी अलग अलग होंगे। कैसे होंगे समझते हैं। पहली कुर्सी पर लाभ हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ? 25% का। याद रखना सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। जो भी होगा 100% ही। अब 100% की चीज़ पर 25% आपने ज़्यादा कमाया तो चीज़ कितने की बेची होगी? सर जी चीज़ बेची होगी 125% की, पर कितने रुपए में बेची? 120 रुपये में। तो यहाँ से एक तर्क निकलता है कि 125% की वैल्यू 120, तो 1% की वैल्यू 120/125, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो सेम कंडीशन करेंगे। आओ सोल्व करके देखते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। इसका मतलब प्रोडक्ट कितने में खरीदा था? सर जी प्रोडक्ट खरीदा गया था 96 रुपीज़ में। कन्फर्म। इस वाले का प्रोडक्ट भी आप कन्फर्म कर लेंगे। कैसे? यहाँ पर आपको लॉस हुआ है कितने का? 25% का। चीज़ 100% की थी, 25% का लॉस हुआ तो चीज़ कितने में सेल आउट हुई? 75% में। और रुपए कितने कमाए? 120। तो 75% की वैल्यू 120, 1% की वैल्यू 120/75, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 160 रुपये का सीपी हुआ। वस्तु कितने की हुई? 160 रुपये की हुई। अब आप यहाँ से देखेंगे चीज़ों को बड़े आराम के साथ। कितने की हुई बस सीपी? सीपी हुआ 160 का, और इसका सीपी कितने का हुआ? सर जी 96 रुपये का। ये प्रोसेस आपको आता होगा अगर आप 83 के क्वेश्चन पर हैं तो दैट मीन्स ये वाला प्रोसेस आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और रेगुलर वीडियो देखी होंगी तो ये प्रोसेस तो आपको कई बार गुजर चुका होगा। इसी प्रोसेस से हमने सारे सवाल किए हैं।
बस ये थोड़ा सा चेंज है तो आपको यहाँ समझना है। कन्फर्म है ना? और समझते हैं कि क्या पूछा है, इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल कितने रुपए की हानि हुई। तो उसका टोटल सीपी कितना हुआ, 96 रुपये उसने एक जगह खर्च करे और 160 एक जगह खर्च करे, तो 256 रुपये उसने खर्च करे। जब बेचने का नंबर आया तो 120 में एक बेची, 120 में एक बेची, टोटल एसपी 120 प्लस 120 तो 240 रुपये। कितने रुपये ज़्यादा कमाए, सॉरी कितने रुपये कम करे, 16 रुपये। तो इसका मतलब उसे कितने रुपये की हानि हुई, 16 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को करने का सही तरीका है एकदम, क्योंकि पूरी जानकारी के साथ क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में रोकेंगे नहीं आप। चलते हैं, फिलहाल ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है 16 नंबर, मतलब कि 16 रुपये। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला ही थोड़ा लेंथी था पर छोड़ना उचित नहीं था। अगला क्वेश्चन एकदम इजी है और इसके आगे के सारे इजी हैं। देखते हैं। अमन प्रति 99 रुपये की दर से 2 घड़ियाँ बेचता है। एक घड़ी 99 रुपये में, दूसरी घड़ी 99 रुपये में। एक घड़ी पर 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि। उसके निवश अभिलाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। मैंने बताया था कि 10% का लाभ है और 10% की हानि है, तो इसका मतलब हानि होगी। कन्फर्म है, जब हानि होनी ही है तो आओ क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। पर याद रखना, इस बार आपसे प्रतिशत पूछा है और जब प्रतिशत पूछता तो सवाल इजी हो जाता है। आप कुछ भी करके 100% मान लें चीज़ को। एक बार 110 और एक बार 90। 10% का लाभ हुआ तो 110, हानि हुई तो 90। 0 से 0 0 0 0, 11 ने 99। तो कोई भी प्रोडक्ट कितने का होता है, 100 का। कितने का रह गया, 99 का। कितने परसेंट की हानि हुई, 100 में से घटा दो सर 1 की, तो 1% का क्या होगा, लॉस होगा। सॉरी 1% का क्या होगा, लॉस। ऑप्शन नंबर 3। वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये परसेंटेज में था इसलिए इजी है, अगर रकम में होता तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत पड़ सकती थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब यहाँ से टाइप चेंज है। लिखा है कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कई बार बच्चे इसके थीम को समझने में गलती कर देते हैं, तो हम इसका थीम जो है डायरेक्ट सवाल से समझते हैं। देखेंगे, ये कह रहा है कि 400 नींबुओं की लागत मूल्य है। लागत मूल्य कह लो या फिर सीपी कह लो, बात एक ही है। क्रय मूल्य कह लो, बात एक ही है। कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य कितना है, जितने में 320 नींबू बिकते हैं। अगर मैं कहूं कि 320 नींबू 320 रुपये में ही बिके, मतलब 1 रुपये में 1 नींबू बिका, तो नींबू की कीमत कितनी हो गई, 320 रुपये। और बिके कितने में, 400 में। बात समझ रहे हैं? तो एसपी कितना हो जाएगा, 400। इस चीज़ को ही समझना है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 320 में खरीदा, 400 में बेचा, 80 रुपये कमा लिए। इसका परसेंटेज निकाल दोगे आप, 80/320। 320 नीचे क्यों, क्योंकि सीपी पे निकालते हैं, इंटू 100। 0 से 0, 8 चौक 32, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना, क्वेश्चन की थीम को समझना। अगला क्वेश्चन समझते हैं, शायद थीम और अच्छे से समझ में आएगा, या इसे चाहो तो इसे देख लो कि 400 नींबू का जो कीमत है ना, याद रखना ये 400 नींबू हैं और 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर मैं कहूँ कि मैंने 320 नींबू 320 रुपये में ही बेचे हों, तो इसका मतलब मैंने 400 नींबू कितने में खरीदे होंगे, 320 में। बात समझना, मैंने 400 नींबू कितने में खरीदे होंगे, 320 में। और जब बेचने का नंबर आया तो 400 में बेचे। तो ऐसे में आपको बस ये थोड़ी सी टेक्निक को समझना है। एक अगला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। लिखा है 15 सेबों का क्रय मूल्य 15 सेबों के क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब आपने 15 सेब कितने रुपए में खरीद लिए, साहब 25 रुपये में खरीद लिए। क्यों 25 रुपये, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है ना कि 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितने में 25 सेब बेचने थे उतने का खरीदा। तो सीपी कितना, एसपी कितना हुआ, 15 रुपये। बस अब आपने 25 में कोई चीज़ खरीदी, 15 में बेची तो लॉस हो गया। कितने रुपए का, सर जी 10 रुपये का लॉस हो गया। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो लॉस अपॉन सीपी गुणा 100। 25 चौका 100, 10 चौक 40, 40% का लॉस हुआ। ये बताइए क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। थीम आपको बहुत तेजी से समझ में आना चाहिए। ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार थीम को समझेंगे। थीम इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन अक्सर मिलता है और बच्चा गलत कर देता है।
बच्चा गलत कर देता है, पर अभी आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ। देखो 15 मेजों का लागत मूल्य है 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो सीपी कितना 20। क्यों? क्योंकि एक मेज को 1 रुपये की माना, तो सीपी 20, एसपी 15, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। लॉस 5 रुपये का, परसेंटेज में बदलने की कोशिश करूंगा तो 5/20 गुणा 100, 5 पंजे 25%। देख रहे हैं आप, बिल्कुल इजी है। वन स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है, वन स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है आपका, बिल्कुल तेजी के साथ। आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए अगला देखते हैं। 400 वस्तुओं की लागत मूल्य है, 40 वस्तुओं की लागत मूल्य है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी 25 रुपये, एसपी 40 रुपये, प्रॉफिट घटा लेते हैं, 40 में से 25 गया 20, 15 रुपये। इसे कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में, 15/25 इंटू 100, 25 चौका 100, 15 चौके 60। अब आप देखेंगे हाथ आपका बहुत तेज चलना शुरू हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हाथ आपका बहुत ज़्यादा तेज चलना शुरू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारे पुराने चल रहे हैं, कुछ नया नहीं सीख रहे और क्वेश्चन सारे कर रहे हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, तेजी से सारे क्वेश्चनों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखा है यदि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर से सेम, सीपी 16, एसपी 18, तो प्रॉफिट 2 रुपये। इसे परसेंटेज में बदल दो तो 2/16 गुणा 100, 2 अट्ठे 16, काटेंगे 4 दूनी 8, 25, तो कितना बना 25/2। इसे क्या लिख सकते हो 12.5। ऑप्शन नंबर ए। तो ज़्यादा देर क्वेश्चनों पर नहीं रुक रहे हैं, बेकार में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगर पिछले तो समझ में आ गए होंगे तो ये सारे आपके एकदम होते रहेंगे क्वेश्चन तेजी के साथ। अगला लिखा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो हमें प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा? 25% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, 20% का लॉस या 4% का लॉस। फिर से समझेंगे, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देख रहे हो इस सवाल को उल्टा कर रखा है, आप सवाल समझना। पिछले क्वेश्चन में 18 कुर्सियों का लागत मूल्य है 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर था। इस बार विक्रय मूल्य आपको पहले दे दिया, कंफ्यूजन ना पैदा करना, समझना। तो फिर से सीधा सवाल है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सीपी 16 रुपये, क्योंकि वो साफ कह रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि 16 रुपये में आपने 20 कुर्सी खरीदी है। कन्फर्म है ना? चलिए, तो एसपी 20 रुपये, प्रॉफिट 4 रुपये। कन्वर्ट कर लो एक बार फिर से, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, 4 चौक 16 काटोगे, कितना आएगा 25% का प्रॉफिट। क्या आ जाएगा 25% का प्रॉफिट। क्लियर हो रहे हैं सवाल? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। बस फटाफट इसे कर लेंगे क्योंकि बेकार में वीडियो लंबा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी। 20 संतरों का लागत मूल्य है, 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी 16, एसपी 20, सेम हो गया। फिर से प्रॉफिट 4 रुपये। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसे, 4 चौक 16, 4 से 25। आप देख रहे होगे बिल्कुल सेम है, मतलब कुछ नहीं है सवालों के अंदर, बिल्कुल तेजी से होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन करके देखेंगे। एक व्यक्ति 400 आम 320 रुपये 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर बेचता, उसकी हानि कितनी होगी? देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो करा था वो कुछ ऐसा ही था, पर थोड़ा सा चेंज के साथ। मैं आपको याद दिला दूं, देखना कंफ्यूज मत होना, इसे सही से देखना। और मैं आपको लेके चलता हूं अभी पहले क्वेश्चन पर। इसे देखो, 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर, लेकिन इससे पहले जितने सवाल थे उसमें क्या था? विक्रय मूल्य के बराबर। यहां कंफ्यूजन मत पैदा कर लेना, कन्फर्म है ना? यहाँ कंफ्यूजन पैदा मत कर लेना। इससे पहले हम जितने सवाल कर रहे हैं देखो सही से, उसमें विक्रय मूल्य के बराबर मूल्य है। यहाँ देखो किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर। लेकिन अब जो क्वेश्चन है इसमें क्या? क्रय मूल्य के बराबर। चेंज है और इस चेंज को समझना है। सवाल उल्टा है, जस्ट उल्टा, तो बस
चेंज कर दोगे। क्या कह रहा है कि 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी 400, एसपी 320, कितने रुपए का नुकसान हुआ सर जी 80 रुपए का। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, सॉरी 0 0 8 पंजे 40 और 5 से काटूंगा तो 20%। देखिए क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पे इस बार क्रय मूल्य है ना कि विक्रय मूल्य, तो सवाल जस्ट रिवर्स है। आइए अगले पे चलते हैं। सवाल जस्ट रिवर्स है, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आइए अगले पे देखते हैं। लिखा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य पर बेचता है। देखेंगे 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के सीपी के बराबर। तो बताइए उसका लाभ कितना प्रतिशत है। चलिए क्वेश्चन को करेंगे और उसका कमेंट में आप लोग आंसर देना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ऑप्शन आपके सामने ए बी सी और डी। इंग्लिश वाले बच्चे क्वेश्चन को नीचे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, और आंसर दे सकते हैं। एक बार आंसर दीजिएगा तेजी के साथ, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आप लोग भी करोगे। लिखा है यदि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है, यदि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन सेम है। चलिए लिखा है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब आप देख रहे हैं जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कीजिए 10 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब सीपी, क्योंकि किसके बराबर है विक्रय मूल्य के। तो सीपी कितना हो जाएगा 16, एसपी कितना हो जाएगा 10, लॉस हो जाएगा आपको 6 रुपये का। कन्वर्ट करके देखेंगे एक बार आप लोग इसे तेजी के साथ। कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। लॉस कितना हो रहा है 6 रुपये का। कमेंट बॉक्स में आंसर देना तेजी से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप लोग फटाफट। इसका कमेंट बॉक्स में एक आंसर देंगे। ऑप्शन आपके सामने, थोड़ा सा पेन चलाएंगे तो अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो सीपी 20 रुपये, एसपी 25 रुपये, तो प्रॉफिट 5 रुपये। कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इस बार, चलो कर देता हूँ वरना आप ही लोग करो तो अच्छा रहेगा। 5 पंजे 25 रुपये का प्रॉफिट। साफ साफ क्वेश्चन तेज हो रहा है, करें आप लोग तो बेटर होगा। मेरे मार्कर से अच्छा आपका पेन चलना चाहिए, मेरे मार्कर से अच्छा आपका पेन चलेगा तो बेटर फील करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है तो बताओ लाभ का प्रतिशत कितना। एक बार फिर से निकालिए तेजी के साथ। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्वयं करेंगे ये वाले क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन दीज आर। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य बराबर है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। सेम क्वेश्चन कीजिए। यदि 16 मेजों की लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। 16 मेजों की लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो फिर से सेम, सीपी 12 रुपये, एसपी 16 रुपये, प्रॉफिट 4 रुपये। देख रहे हो आप, परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख लेना। 4/12 गुणा 100, 4 तिया 12, 100/3 बना और 100/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो तेजी से करिए, फटाफट करिए। इस पॉइंट के सारे सवाल इसी मेथड से होने हैं। इस पॉइंट के सारे सवाल, ये देखिए 320 आम वाला फिर से रिपीटेड है, फिर से रिपीटेड है। क्वेश्चन खुद करके देखेंगे एक बार। क्वेश्चन को कीजिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ये तो पाप है, ऐसा नहीं करोगे तो तुम, ठीक है ना। आओ, यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, फिर से सीपी बराबर 8, एसपी बराबर 10, 2 रुपये का फायदा हुआ, 2/8, 4 से काटोगे 100 को 25, ये ना। वेरी इजी, ओरली क्वेश्चन होने वाले हैं ये, ओरली, बिल्कुल ओरली। अब इसके सारे क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे, क्वेश्चन सामने है, करते रहेंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे अगर क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो। ये है आपका अगला टॉपिक जिसे आप लोग अब देख रहे हैं। क्या है इसमें, जब ए रुपये में बी वस्तु खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाएं। अच्छा ये वस्तुएं लिख दिया, चलिए वस्तुएं था, वस्तुएं बेची जाएं तो क्या होगा। यह है अगला टाइप।
तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा स्किप करूंगा, इसे मैं एंड में करूंगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तब ये थोड़ा अच्छे समझ आएगा, वरना बच्चे एक्स वाई में रिल सकते हैं, तो रिलना नहीं है हमें। ये 104 नंबर का क्वेश्चन है जिसे हम बाद में करेंगे। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। या एंड में याद से हम इसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने की बहुत सारी टेक्निक है, आपको कौन सी पसंद आए उसे देख लेना। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग मतलब 10 नग रुपए 8 में खरीदता है, मतलब 8 रुपए खर्च करे और 10 चीजें खरीद लाया और 8 वस्तुओं को बेच देता है 10 रुपए में, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना। देखिए एक चीज समझें, अगर ऐसा हुआ होता कि कोई दुकानदार गया, उसने 10 रुपए में कोई चीज खरीदी, सीपी हो गया, समझेंगे एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे बस, और 20 रुपए में उसने चीजों को बेच दिया, तो हमें साफ साफ दिख जाता प्रॉफिट कितना है, समझना। अब वो 10 रुपए में चाहे 100 वस्तु लाया हो और फिर उन्हें 20 रुपए में 100 बेच दी होंगी, सही है। अब यहां पर हमने इतनी आसानी से क्यों कर लिया, क्योंकि वस्तुएं सेम है। अगर वस्तुएं ऊपर नीचे हो जाती हैं तो दिक्कत होती है हमारे साथ, तो हमें वस्तुओं पर बड़ा ध्यान देना है। समझो, देखो अगर तुम 10 रुपए में कुछ चीज लाए, कितनी मिली हमें नहीं पता, 20 में सारी की सारी बेच दी जितनी लाए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैं ऐसा कह दूं कि 20 वस्तु खरीद के लाए 10 रुपए में, और जब बेचने का नंबर आया तो 5 बेच दी 15 में, तो यहाँ पर वस्तु की इंपॉर्टेंस भी आ जाएगी कि प्रॉफिट वास्तव में हुआ कितना, सही है ना। तो इसी चीज को समझना है। इसकी 2 से 3 टेक्निक हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, आपको कौन सी करनी है वो आप लोग देख लेना। मैं पहले वो टेक्निक बताता हूँ जिससे लोगों को सिखाया जाता है, बच्चों को सिखा दिया जाता है, और वो बिल्कुल मेरी नज़र में तो बेकार है, पर देख लो। तो 8 रुपये खर्च करे और 10 वस्तुएं खरीदी, 8 रुपये खर्च करे, वस्तु खरीदी 10, और फिर 10 रुपये कमाए और वस्तु बेची 8, कन्फर्म है। तो इसमें करते क्या हैं, कई बार क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 अट्ठे 64, 10 ढाई 100, ऐसा कुछ करके, और फिर अपोन में भी बच्चे से यहाँ पर कोई संख्या रखवा लेते हैं दोनों 100, फिर गुणा 10 और इनके बीच का माइनस। इस पद्धति से बच्चों को कराया जाता है, जहाँ ना तो पता वस्तु क्या है, ना ही पता होता रेट कैसे है। तो कई बार इससे बच्चा करके खुश हो जाता है, क्योंकि उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर गलत भी करके आएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आती है कि नीचे क्या रखें। जो रियल तरीका वो क्या है वो समझो। आपने 8 रुपये खर्च करे, वस्तु आ गई 10, और फिर 10 रुपये कमा लिए, वस्तु बेची 8। तो जब आपने 10 रुपये में चीज़ खरीदी है तो ये आपका सीपी हुआ, ये वाला पोर्शन, और कायदे में ये वाला पोर्शन आपका हुआ एसपी। ये बात क्लियर है एकदम, ये वाला पोर्शन है एसपी का। अब आपको वस्तु अलग अलग हैं, अगर आप इन दोनों वस्तुओं के एलसीएम निकाल लें तो वस्तु कैसी कर लो, बराबर कर लो एलसीएम निकाल के। 10 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 40। एलसीएम तो निकालना आता ही होगा, कितना आ जाएगा 40। तो अब आप इन दोनों वस्तुओं को 40-40 बना दो। अब मुझे बताओ 8/10 लिखा है, ये 10 वस्तु हैं, इस 10 को 40 कैसे बनाऊं, किस चीज़ से गुणा करूं कि ये 10 40 बन जाए। तो आप कहेंगे सर 4 से गुणा कर लो, तो मैथ का रूल तो पता ही होगा, जिस संख्या में नीचे 4 से गुणा करेंगे उसमें ऊपर भी 4 से करेंगे। तो 8 चौक 32, 10 चौक 40। अब सेम यहाँ पर, अब मैं इसे 40 बनाना चाहूँगा, नीचे वाली संख्या को, तो किससे गुणा करूँगा, 5 से। जब नीचे 5 से गुणा करूँगा तो ऊपर भी 5 से करूँगा, तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 5, और नीचे हो जाएगा 8 गुणा 5। तो नीचे तो 8 पंजे 40 हो गया, ऊपर कितना हो गया 10 पंजे 50। अब देखो वस्तुएं बराबर हो गई मेरी, मतलब मैंने 32 रुपये में 40 वस्तुएं खरीदी और 50 रुपये में 40 वस्तुएं बेच दी। अब मुझे वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं रह गया। अब सवाल सीधा बन गया, सीपी 32 रुपये, एसपी 50 रुपये। अब आप निकाल लोगे, देखो सीपी 32 रुपये, एसपी 50 रुपये, तो प्रॉफिट कितने रुपए हुआ, प्रॉफिट हुआ सर जी 18 रुपये। परसेंटेज निकाल लो, इतनी देर से ये तो करते आ रहे हो। देखो कॉन्सेप्ट नहीं बदला आपने कॉन्सेप्ट नहीं बदला है, सबसे बड़ी बात यह है, कॉन्सेप्ट सेम चल रहा है, कॉन्सेप्ट सेम, तो थोड़ा सा तरीका है पर लेंथी नहीं है। ये एक्यूरेसी के लिए परफेक्ट वे है। बात समझ में आ रही है नहीं? कैलकुलेशन करो और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट तेजी के साथ। एक आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तेजी के साथ, कर पाओगे तो, नहीं कर पाओगे तो मैं कर दूंगा। चलिए अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कुछ वस्तुएं 5 में 6 के हिसाब से खरीदी, मतलब भैया 5 रुपये खर्च करे 6 वस्तुएं आ गई, तो क्या हो गया सीपी। और 6 रुपये में 5 बेच दी, मतलब 6 रुपये कमा लिए और 5 वस्तुएं बेच दी। तो पहले वस्तुओं का, ये जो वस्तु हैं हमारे पास, इनका क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। 6 और 5 का एलसीएम कितना है सर जी 30 है। तो 6 को 30 कैसे बनाया जा सकता है, किससे गुणा करूं कि 6 30 हो जाए। ये देखो
5/6, तो 6 की गुणा मैं 5 से करूँगा तो 30 हो जाएगा, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर देता हूँ। 5 पंजे 25, 6 पंजे 30। अब इसमें भी सेम सीन, 6/5 है, 5 को 30 कैसे बना सकते हैं, नीचे 6 से गुणा कर दो, ऊपर 6 से कर दो, 6 छंग 36 और 5 छंग 30। तो मैंने इसका मतलब क्या हुआ, 25 रुपये में 30 वस्तु खरीदी और 36 रुपये में 30 वस्तुएं बेच दी, तो वस्तु का कोई रोल नहीं बचा। तो सवाल सीधा सीधा हो गया, CP मेरा हो गया 25 रुपये और SP मेरा हो गया 36 रुपये। कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया मैंने, 25 और 5 11 रुपये का लगभग, सॉरी 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 5 और 6 11 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। आइए प्रॉफिट को कंफर्म करके देखते हैं, कुछ गलती है शायद, पॉइंट में आंसर होना चाहिए था। 11/25 नहीं है, सही है 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44। आप देख रहे हैं क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे सर इतना लेंथी तो पहले यहाँ करना पड़ रहा है, बिल्कुल लेंथी नहीं है, बिल्कुल लेंथी नहीं पड़ेगा। अगला सवाल देखें, जब मान लो यही सवाल आपको मिले और आपको मालूम है वस्तुओं को बराबर करना है, तो 5 में 6 वस्तु खरीदी और यहाँ पे 5 वस्तुएं बेची, तो 6 पंजे 30। अब 5 को 30 बना लो, 6 को 30 बना लो, वेरी इजी। और आपके पास सीधा होगा और आपके पास हर चीज़ का जवाब होगा, क्योंकि कोई ये ट्रिक नहीं है कि जो रटाई जा रही है भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट याद रहते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं अगला, एकदम क्रांतिकारी तरीके से, ये अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। लिखा है अगले क्वेश्चन में हमारे पास, क्वेश्चन लिखा है कि यदि 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद ली जाएं, यदि मैं 10 रुपये के 11 कितनी वस्तु खरीदी, 10 में 11, और जब बेचने का नंबर आया तो 11 रुपये में 10 बेच दी, तो 10, 11 और 10 का एलसीएम कितना होगा, सर जी इनका एलसीएम तो 110 होगा। अब बताओ इसे 110 कैसे बनाऊं, 10 से गुणा करूंगा। जब मुझे मालूम है नीचे भी 10 से गुणा होगी ऊपर भी 10 से होगी, तो नीचे कर ही क्यों रहा हूं, ऊपर ही ना कर लूं डायरेक्ट, हो गया जो छोटा। तो 10 की गुणा ऊपर करूंगा तो CP कितना, सर जी 100 रुपये। अब इसे 110 बनाना तो किससे गुणा करूंगा, 11 से, तो नीचे कर ही नहीं रहा मैं, ऊपर कर देता हूँ 11 और 11 की गुणा 121। ये लो, मतलब 100 में मैं खरीदा, 121 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, सर जी ये हो गया प्रॉफिट। लो 100 से 100 कैंसिल, 21% का प्रॉफिट हो गया, ये रहा सब। अब आप देख रहे होंगे सवाल एकदम इजी, क्रांतिकारी तरीके से समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इजी लग रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बस सवाल करते रहे ना, आराम से, पता भी नहीं चलेगा कब हो गया काम। 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे, 4 में 5 और बेचे 5 में 4, 5 और 4 का एलसीएम 20। 5 को 20 बनाना है, किससे गुणा करूंगा, 4 से, तो 4 की गुणा ऊपर कर दूंगा, 4 चौक 16। CP कितना आया, 16। SP कितना आ जाएगा, 25 रुपये। देखो बिल्कुल ईजी हो रहा है अब, क्योंकि मैं 4 को 20 बनाऊंगा, क्योंकि एलसीएम मैंने लेना है, तो 5 से गुणा करूंगा, तो नीचे करने से अच्छा डायरेक्ट ऊपर ही कर दूं, 5 पंजे 25। प्रॉफिट कितने रुपए का आया, 9 रुपये का। परसेंटेज निकालूंगा तो 9/16 गुणा 100, देखेंगे 4 चौक 16, इससे काटूंगा 25, 25 निमा 225/4, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। या चलो कर देते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 5 से केवल एक ही है, 56.25, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम ईजी। क्वेश्चन तेजी से करेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे और ऑप्शन का भी फायदा उठाते चलेंगे। आइए अगला देखते हैं, 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे, 5 रुपये खर्च करे, 6 केले खरीदे, CP वाला पोर्शन, और 6 रुपये में 5 बेचे तो SP वाला पोर्शन, ठीक है। 6 और 5, 6 और 5 का एलसीएम, सर जी इनका एलसीएम होगा 30। तो जब नीचे 30 बनाना है, इसे किससे गुणा करूंगा, 5 से, तो नीचे गुणा ना करके सीधे ऊपर कर दूं, 5 पंजे 25। CP कितना आया, सर जी 25। यहाँ 6 से गुणा करूंगा 30 बनाने के लिए, 6 से ऊपर कर देता हूँ, तो SP 36। देखो इस तरह का सवाल पहले भी आ चुका है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, सर जी 11 का। परसेंट निकालूंगा तो 11/25 गुणा 100, 25 चौका 100, 44%। एक बार फिर से आप देख रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता चला जा रहा है आप लोगों के लिए, और ज़्यादा ही इजी सवाल हैं, ज़्यादा ही इजी सवाल हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसे देखेंगे, लिखा है 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर 12 रुपये में 10 के भाव से बेची, तो लाभ या हानि बताओ। आप खुद करके इसका आंसर मुझे दोगे, जरा स्वयं से करके इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, फिर देखते हैं कि क्या है। अगला टाइप क्या है आपके पास, अगला टाइप है कि जब A रुपये में B वस्तुएं खरीद कर C रुपये में D वस्तुएं बेची जाएं। इन सवालों को हम लोग देखेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।